ठीक है, आप एक सेकेंड आपको रोकना चाहेंगे अनिल। इस वक्त घर के अंदर की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं। इस वक्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी मौजूद हैं अरुण जेटली के अहले खाना के हमरा। इस वक्त उन्हें पुरसा देते हुए नजर आ रहे हैं। आन जहानी जेटली के अहले खाना से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उनकी रिहाइशगाह पर मिलने पहुंचे हैं। इससे पहले मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उनके अहले खाना से मुलाकात की और इस वक्त भी अमित शाह मौजूद हैं उनके अहले खाना के दरमियान। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं आन जहानी जेटली के अहले खाना के दरमियान मौजूद हैं और इस वक्त उनके अफराद खाना से बातचीत करते हुए देखे जा सकते हैं। और जो तासुर है उस तासुर से मरकज़ी वज़ीर दाखिला राजनाथ माफ़ कीजिएगा मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी संतावना दिया। और इस वक्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी काफ़ी मायूसी भरे अंदाज में देखे जा सकते हैं। और उन्होंने जब बहरीन में वो मौजूद थे, जब आन जहानी जेटली का जब इंतकाल हुआ था, उन्होंने इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कहा था। उस वक्त ट्वीट किया था और साथ ही साथ बहरीन में वहाँ पर हिंदुस्तानी लोगों से ख़िताब के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से कहा गया था कि उन्होंने अपना बेहद काबिल दोस्त खो दिया है, जिसकी वजह से उनका दिल जो है बहुत मग़मूम है। इस तरह का इजहार ख़याल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से किया गया था। और आज जब वो दौरे से वापस लौटे हैं, 3 मुल्कों के दौरे पर PM मोदी थे जब आन जहानी जब अरुण जेटली का इंतकाल हुआ था और उसके बाद अब अरुण जेटली के अहले खाना से मुलाकात करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उनके रिहाइशगाह पर पहुंचे हुए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और साथ ही साथ मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी इस वक्त तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। तो बातचीत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उनके अफराद खाना से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेटली जो कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बेहद करीब थे, कभी भी जो फ़ैसले लिए गए, जब भी पार्टी के दरमियान या फिर महकमे को लेकर उन्हें बखूबी उसे अंजाम दिया। और साथ ही साथ BJP के लिए एक संकट मोचक के तौर पर वो काम आते रहे और काम करते दिखाई दिए और काफ़ी कद्दावर लीडर वो माने जाते रहे। आज वो इस दुनिया में नहीं हैं। कुछ दिन पहले ही उनका इंतकाल हुआ है और इंतकाल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में मौजूद नहीं थे। वो 3 मुल्कों के दौरे पर थे, लिहाजा वो उनके अफराद खाना को और साथ ही साथ खराज अक़ीदत नहीं पेश कर पाए थे। अब जबकि वो जब 3 बैरूनी मुल्कों के दौरे से वापस लौटे हैं तो उनके अफराद खाना से मुलाकात करने के लिए पहुँचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तासुर से ऐसा झलक रहा है, वो मग़मूम नज़र आ रहे हैं और उनके अफराद खाना के दरमियान वो मौजूद हैं। इस वक्त सीधी तौर पर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ताज़ियत के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहुँचे हुए हैं। आन जहानी अटल विहार माफ़ कीजिएगा अरुण जेटली के इंतकाल के बाद उनके अहले खाना से मुलाकात करने के लिए पहुँचे हैं। 9 अगस्त को आपको बता दें कि अरुण जेटली को एम्स में दाखिल किया गया था, जिसके बाद 10 दिनों के बाद मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया। उसके बाद कोई मेडिकल बुलेटिन नहीं आया। अरुण जेटली की तबीयत जो है नासाज रही और आखिर में इस सितारे ने दुनिया फ़ानी को अलविदा कह दिया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि सरकारी एजाज़ के साथ अरुण जेटली की आखिरी रसूमात अदा की गई और आखिरी रसूमात के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क में मौजूद नहीं थे। वो 3 मुल्कों के दौरान दौरे पर थे और उस दौरे की तकमील के बाद आज PM मोदी उनके अहले खाना के बीच मौजूद हैं। और अनिल भी इनकी रिहाइश अरुण जेटली की रिहाइश गाह के बाहर मौजूद हैं। कुछ देर पहले बाहर की तस्वीरें वो भी दिखा रहे थे। अनिल, हम तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उनके परिजनों के साथ इस वक्त बैठे हुए हैं और काफ़ी जो एक भाव होता है चेहरे का वो एकदम गम में मुब्तला हुए देखे जा सकते हैं। जो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन के ज़रिए अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं उन तस्वीरों से ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अरुण जेटली के बेहद करीब थे और उन्होंने वाकई में अपना एक प्यारा दोस्त, अच्छा दोस्त, काबिल दोस्त जो है खो दिया है।
सरकार पर किसी तरह का भी ट्रबल आया, संकट आया, उसको दूर करने के लिए हमेशा से जो एक रणनीति होती बनाने की बात होती है, हमेशा एक रियल चाणक्य की जहाँ तक की बात की जाए तो अरुण जेटली के रूप में हमने देखा कि वो उभर कर आए और सामने आकर उनको डिफेंड किया, उनको कई ऐसे सुझाव दिए। कई अगर हम उनके कामों को देखें, चाहे वो जीएसटी को सफलता से लागू करने की बात हो, मुद्रा योजना को लागू करने की बात हो, और जहाँ तक जनधन अकाउंट, जिसके आज हमने देखा कि 38 करोड़ ऐसे 36 करोड़ ऐसे अकाउंट है जो खोले जा चुके हैं, खासकर जनधन अकाउंट के तहत। तो इस तरह के तमाम ऐसे जो खासकर अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने की बात, इन तमाम चुनौतियों को अगर सफलतापूर्वक किसी ने अगर अमली जामा पहनाया तो वो अरुण जेटली थे। हमें नहीं भूलना चाहिए कि डीमोनेटाइजेशन को लेकर भी हमेशा विपक्ष लगातार जब सरकार को घेरती रही तब भी अरुण जेटली हमेशा डिफेंड करते रहे, हमेशा सामने आकर बचाव करते रहे कि आखिर क्यों ये ज़रूरी था, खासकर ऐसे अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए, और जो एक पैरेलल घोस्ट इकोनॉमी चल रहा था उसको ख़त्म करने के लिए कितना ज़रूरी था। इन तमाम बातों को लेकर के हमेशा रखते रहे। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब 2002 में जब काले बादल मंडरा रहे थे, तत्काल उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उसमें जब काले बादल मंडरा रहे थे हिंसा को लेकर, तब जाहिर सी बात है कई ऐसी कामयाबियां हैं, कैसी खूबियां हैं जिसके लिए अरुण जेटली को याद किया जाता रहेगा। और वजीर आजम फिलहाल उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं और उनके अहले खाना को, अरुण जेटली के अहले खाना को पुरसा देने के लिए पहुंचे हुए। बेहद शुक्रिया अरुण, हमारे साथ आने जुड़ने के लिए, अरुण जेटली के हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे